Vyom, please read opening an existing database. All of you please all of you please open page number 16. 16. Vyom, can you hear me? हाँ मैम. Please read opening an existing database. मैम मैं रीड करूं. Follow this step to open an existing database. First, click the Microsoft Office button. Second, click Open. The Open dialog box appears. Choose the drive and folder that contain the database. Select the required database and click Open. Okay. So जैसे आपने डेटाबेस बना लिया, ठीक है, आप चाहे तो फिर आप ब्लैंक डेटाबेस भी बना सकते हो, आप चाहो तो विद द यूज ऑफ टेम्पलेट्स भी बना सकते हो, ठीक है, आपने बना लिया, अब आपको उसको ओपन करना है, ठीक है, आप अपना वर्क फिनिश कर लिया, अब आपको दूसरी बार उसको ओपन करना है एग्जिस्टिंग डेटाबेस को, so that is also possible. Let me show you. Just 2 minutes. I'm going to open Microsoft Access. ओके, हमने ऐसे किया था ना, ब्लैंक डेटाबेस पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, आपको यहाँ पे पैनल दिखेगी एंड आपको यहाँ पे इसका नाम देना है, ठीक है, जैसे कि ठीक है. ST स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है डेटाबेस का स्टूडेंट्स, पीछे होगा SS एंड क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमने बना लिया, लेकिन हमने लास्ट टाइम पता है बहुत सारे डेटाबेस बनाए थे. यस मैम. देखो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस है ना, स्टूडेंट DB बनाया था हमने, यस मैम. DB बनाया था, तो आप वहां से भी लास्ट टाइम का जो डेटाबेस आपने बनाया है वो भी आप ओपन कर सकते हो. सो उसके लिए स्टेप नंबर 1 इज क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है, क्लिक ऑन दैट, आफ्टर दैट क्लिक ओपन, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, देन चूज द ड्राइव, हमारा तो यहाँ पे ही था राइट, डॉक्यूमेंट्स में ही था, हमने C ड्राइव में ही किया था, है ना, तो यहाँ पे यू कैन से बहुत सारे डेटाबेस दिखा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने जो भी ड्राइव में सेव किया ना वहां पे आपको जाना है, आफ्टर दैट सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटाबेस एंड क्लिक ऑन ओके, यू कैन सी मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम स्टूड DB बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी एंड क्लिक ऑन ओपन, तो यहाँ पे आपने जो भी डेटाबेस बनाया था ना वो यू कैन सी यहाँ पे CT हमने डाला था, मोबाइल नंबर ये सब आ गया, तो आप यहाँ से एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ओपन कर सकते हो, क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, click open, choose the drive, then select the required database and click on open, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी नहीं बनाया था टेबल, तो यहाँ पे D दिखा रहा है, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ओके. Now next is creating and modify table. Let's see. Yes, creating and modifying tables. Aryan, please read. Okay ma'am. Creating and modifying tables. Open the database that was created earlier. Click table design in the table group of the create tab. The table design view window appears. Here you can create whatever field you like and select the data type for each field. Okay. जिससे ही आपने कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर दिया, ठीक है, आपने उसको ओपन कर लिया और उसके अंदर भी आप कोई भी टेबल को
ऐड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले जैसे कि मैंने एज यू नो कि मैंने लास्ट टाइम स्टूडेंट डीबी बनाया था, राइट, तो मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। नाउ क्लिक द डिजाइन टेबल, क्लिक द क्रिएट। सबसे पहले क्या करना है, क्लिक ऑन क्रिएट टैब, ठीक है, ये है टेबल ग्रुप, राइट, दिस इज टेबल ग्रुप्स। एंड आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको टेबल डिजाइन पे क्लिक करना है, ठीक है। यू कैन सी लास्ट ऑप्शन इज टेबल डिजाइन, राइट, क्लिक ऑन टेबल डिजाइन एंड यहाँ पे दूसरा टेबल क्रिएट हो गया, राइट। लास्ट में मैंने स्टूड टेबल बनाया था, अब मैं दूसरा टेबल यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आप कोई भी डेटा को फील्ड, मतलब कि कोई भी फील्ड को ले सकते हो, जैसे कि रोल नंबर, डेटा टाइप, the field is not valid, okay, क्योंकि who will tell me what is the mistake? मैम You- मैं बोलो। मैम हमने वो डॉट लगाया ना इसीलिए। Exactly, dot is not allowed but underscore is allowed, right? आ यस गया, मैम। underscore allowed है। Now which type of data type is used for roll number? Number, okay. Now next is name, student name. Oh, what happened? Now text is right, okay, text भी लिख सकते हो, it is okay. Now city, for city text is right, okay. प्लेस। Address, for address, who will tell me address? मैम नंबर मतलब डेट। Text is right, okay, text रख देते हैं। Now ओके मैम। description, ये मैं रिपीट करवा रही हूँ, ये सब कुछ हमने कर लिया है। स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन, हाँ मैम उसका हाइपरलिंक आएगा। बेटा हाइपरलिंक इसके लिए नहीं यूज होता है। आई एम गोइंग टू हाइपरलिंक, दैट मींस कि आपको कोई लिंक कनेक्ट करनी है, आपको इंटरनेट की कोई लिंक कनेक्ट करनी है, उसके लिए हाइपरलिंक आएगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, प्लीज टेल मी। टेक्स्ट एग्जैक्टली, टेक्स्ट, टेक्स्ट भी रख सकते हो, और दूसरा कुछ लॉन्ग टेक्स्ट के लिए, जल्दी कीप फास्ट। मैम आई थिंक टेक्स्ट नहीं। लॉन्ग टेक्स्ट के लिए मेमो, याद आया सबको, मेमो, ओके हाँ मैम। हाँ मैम। ओके। नाउ बर्थ डेट, मैम डेट एंड टाइम। एग्जैक्टली, Date and डेट एंड टाइम, डन, इतना तक Okay, रखते हैं, ओके। नाउ यस मैम। आई एम गोइंग टू सेव दिस टेबल, राइट क्लिक ऑन टेबल एंड क्लिक ऑन सेव, ठीक है। एंड अ डायलॉग बॉक्स अपीयर एंड यू हैव टू टाइप नेम ऑफ टेबल, ठीक है, एसटी रख रही हूँ मैं, ठीक है। क्लिक ऑन ओके, देयर इज नो प्राइमरी। मैम हाँ जी बोलो। मैम नो प्राइमरी की, मैम अगर कोई भी हम नेम रखते हैं टेबल का तो सेम होगा, तो नेम सेम रख सकते हैं। नो नो बेटा ये अलाउ नहीं है, कोई भी कुछ भी आप सेम नहीं रख सकते हो, ठीक है। हो गया यहाँ पे सेव एसटी करके, Yes, ma'am. अंडरस्टैंड, यस मैम। ओके। सो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्टैंड। नाउ आप यहाँ से टेबल डिजाइन में, सॉरी, टेबल डिजाइन में आप जा सकते हो, डिजाइन व्यू में, डेटा शीट यू कैन सी आ गया। यहाँ पे हमने डाला ना कि रोल नंबर, नेम, इसके अंदर आप अभी आप लिख सकते हो, डेटा को फिल्ड कर सकते हो, ठीक है। Now next is table design view consists two types, two areas, let's see. ये हो गया, ठीक है, क्रिएट हमने टेबल कर दिया, एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर हमने टेबल को क्रिएट कर दिया। ओके नेक्स्ट, नैन्सी प्लीज रीड फर्स्ट पैराग्राफ। नैन्सी आर यू देयर, कीप फास्ट। Yes, ma'am. The table design view with window consists of two areas. The filled grid pan or filled entry area. It allows us to specify field name and data types. We
can also give a description with each field. Through this is optional. The field properties pane. It allows us to enter more details for each field, like field size, validation, rules, etc. ओके, टेबल डिजाइन के 2 एरिया से, फर्स्ट वन इज फील्ड ग्रिड, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज फील्ड प्रॉपर्टीज. लेट्स सी वन बाय वन. टेबल डिजाइन, ये है तो टेबल डिजाइन, राइट. कहां से मैंने ओपन किया? क्रिएट, एंड यू कैन सी अ टेबल डिजाइन इन द टेबल ग्रुप, राइट. यू कैन सी है ना, टेबल डिजाइन है, टेबल की डिजाइन का है, ठीक है. आई एम गोइंग टू डिलीट ये नहीं. ओके, पता चला आपको मैंने कैसे ओपन किया? सबसे पहले मैं क्रिएट टेबल में गई, उसके बाद मैं टेबल डिजाइन में गई, ठीक है. टेबल की जो टेबल डिजाइन है ना, उसकी 2 टाइप्स होते हैं. तो यहाँ पे एक तो है फील्ड ग्रिड, ये है पूरा फील्ड ग्रिड, ये पूरा है फील्ड ग्रिड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज. यू कैन सी यहाँ पे है फील्ड प्रॉपर्टीज, राइट. इतना जनरल है एंड लुकअप है. फील्ड ग्रिड पैन, इसको बोलते हैं फील्ड ग्रिड पैन, और फील्ड एंट्री एरिया, फील्ड एंट्री एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है. इसको इट अलाउ टू यूज स्पेसिफाई फील्ड नेम एंड डेटा टाइप्स. इसके अंदर हम क्या, इसके अंदर क्या क्या आएगा? फील्ड का नेम आएगा, फील्ड का डेटा टाइप आएगा, एज वेल एज यू कैन टाइप ऑल्सो डिस्क्रिप्शन. ओके, आप डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हो विथ ईच फील्ड, ठीक है. लेकिन डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल. डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है. आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ये एसटी के अंदर हमने किया था, फील्ड नेम टाइप किया था एज वेल एज डेटा टाइप टाइप की थी. माय राइट? डिस्क्रिप्शन टाइप किया था? नो, बिकॉज डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज भी यहाँ यू कैन सी, यहाँ पे नीचे है फील्ड प्रॉपर्टीज. इट अलाउ अस टू एंटर मोर डिटेल फॉर ईच फील्ड. इसके अंदर आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है रोल नंबर, तो इसकी आप दूसरी प्रॉपर्टीज भी यहाँ से फिलअप कर सकते हो, ठीक है. ओके, लेट्स सी. पता चल गया आपको? एक फील्ड पैन होता है, फील्ड ग्रिड पैन, और यू कैन से फील्ड एंट्री एरिया. ओके, उसके अंदर आप फील्ड नेम टाइप कर सकते हो एंड डेटा टाइप टाइप कर सकते हो, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन भी टाइप कर सकते हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल. नेक्स्ट इज फील्ड प्रॉपर्टीज. फील्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आप जितनी भी आपने फील्ड एंट्री की है ना, उसकी ज्यादातर डिटेल आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. यहाँ पे प्लीज रीड, दीपाली. Yes, ma'am. Follow the steps to specify field names and data types. The field grid has 3 columns: field name, data type, and description. Under the field name column, type employee number as the first field name. Move to the data type column using the arrow key, the tab key, or the mouse. Click the arrow and select the data type. Second, move to the next column and type a small description about the field. You may also leave it blank. Add 2 more fields: employee name and employee sal, with data types, text, and number respectively. To set employee number as a primary key, click the field and then click on the design tab. If not selected in the tools group, click the primary key button. The field will now be the primary key. Done. ओके, सो अभी हमने एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे 2 एरियाज होते हैं, फील्ड ग्रिड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज. अब इसके अंदर फील्ड प्रॉपर्टीज को कैसे ऐड करें ना, हम वो सीखेंगे, ठीक है. लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल. द फील्ड ग्रिड हैज 3 कॉलम्स, ठीक है. फील्ड ग्रिड के अंदर एज यू नो कि 3 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फील्ड नेम, डेटा टाइप, एंड डिस्क्रिप्शन. अंडर द फील्ड नेम कॉलम, टाइप एम्प्लॉय नेम. हम क्या करेंगे, इसके अंदर एम्प्लॉय का नेम नंबर लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले नंबर, ठीक है.
नेक्स्ट मूव द डेटा टाइप कॉलम एंड यूज द एरो कीज। यू कैन सी यहाँ पे एक एरो है राइट, तो फील्ड नंबर में क्या आएगा, नंबर लिखेंगे। ओके, एंड क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द डेटा टाइप, मूव द नेक्स्ट एंड स्मॉल डिस्क्रिप्शन, यू मे ऑल्सो लीव इट ब्लैंक। ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हो अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मुझे कुछ काम नहीं है डिस्क्रिप्शन का, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद में यहाँ पे एड 2 more fields, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉय का नेम आना चाहिए इसके अंदर। यू कैन टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी यहाँ पे मैं इसका कर रही हूँ नंबर। अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है मैम, यस बेटा मैम। बोलो। आपने सैलरी का ऐसे क्यों लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा? बेटा आप जो भी लिख सकते हो, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप शॉर्ट मतलब कि शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? ओके मैम, यस मैम। ओके, नाउ यहाँ पे यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। यू कैन सी हियर इसकी प्रॉपर्टीज नीचे खुल रही है। अंडरस्टैंड? यू कैन सी हियर या ना, फील्ड साइज है, फॉर्मेट, फिर यहाँ पे मैं जा रही हूँ तो यहाँ की अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है, यहाँ पे जा रही हूँ तो इसकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज आ रही है, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आएगी। टू सेट एम्प्लॉय नंबर एज अ प्राइमरी की, एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज प्राइमरी की? किसको किसको याद है व्हाट इज प्राइमरी की? याद है सबको? यस मैम। बताओ। प्राइमरी की मैम मुझे पता है, एंटर की। नो बेटा। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू, प्राइमरी की इज अ यूनिक की। ठीक है, प्राइमरी की इज अ यूनिक की, हर एक मतलब कि हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की डुप्लीकेशन हटाने के लिए यूज होती है। ठीक है, रिडंडेंसी हटाने के लिए यूज होती है। तो प्राइमरी की हम ऐसे फील्ड में सेट करेंगे कि उसका अलग हो, जैसे कि एम्प्लॉय नेम है राइट, तो एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर सबका अलग अलग होगा। राइट, एम आई राइट है ना? तो हम प्राइमरी की इसके अंदर सेट करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, आपको क्या करना है, स्टूडेंट का टेबल बना रहे हो तो आपको स्टूडेंट रोल नंबर में प्राइमरी की देना है। जैसे आप एम्प्लॉय का बना रहे हो, ठीक है, टेबल बना रहे हो एम्प्लॉय का, तो आपको एम्प्लॉय नंबर में देना है। ठीक है, आपको नंबर में ही ज्यादा दर देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एम्प्लॉय नंबर के अंदर राइट क्लिक करूंगी एंड यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्राइमरी की पे जैसे ही क्लिक करूंगी ना, तो यू कैन सी पास में इसका सिंबल आ जाएगा की का, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय की के अंदर हमने प्राइमरी की को अप्लाई किया है। अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई प्राइमरी की? जस्ट राइट क्लिक ऑन एम्प्लॉय नंबर एंड क्लिक ऑन प्राइमरी की। अंडरस्टैंड? तो यस मैम। तो इसके अंदर कुछ भी डुप्लीकेशन नहीं होगा। ठीक है, नाउ एंड मैं आपको दूसरा वे दिखा दूं एम्प्लॉय मतलब कि प्राइमरी की ऐड करने का। आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको प्राइमरी की को यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, सो देयर आर 2 वेज टू अप्लाई प्राइमरी की। सबसे पहले यहाँ पे आप राइट क्लिक भी कर सकते हो, एज वेल एज डिजाइन टैब में जाके टूल्स ग्रुप में यू कैन सी यहाँ पे भी है प्राइमरी की, एम आई राइट? तो वहां से भी आप कर सकते हो। नाउ मैम दोनों का सेम ही आएगा, प्राइमरी की दोनों की सेम ही आएगी मतलब या डिजाइन और होम की? हाँ, मतलब कि मेरा सिंबल तो सेम ही आएगा ना। यस आप मैम। उसको हटा भी सकते हो। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और ना, इसका आ गई? यूज अलग होगा? नहीं बेटा, प्राइमरी यूज की सेम अलग ही है, लेकिन कई बार कैसा होता है कि एक ही ऑप्शन मतलब कि एक ही बटन दो मतलब कि दो दो टैब में होते हैं, माई राइट है ना? कई ऑप्शन होम टैब में होते हैं प्लस डिजाइन टैब में भी होते हैं। तो इसमें इसी तरह का ही है, राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ से भी आप प्राइमरी की रख सकते हो। अगर दूसरी बार क्लिक करोगे ना तो वो प्राइमरी की हट जाएगी। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं अप्लाई कर रही हूँ तो वो फिर से आ गई है ना। Understand? Now I am going to save this table. Right click on
table and save. I'm going to type the name EMP दे रही हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल EMP. इसके अंदर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या नाम दिया है, ठीक है, फील्ड का क्या नाम दिया है, ठीक है. आई एम गोइंग टू सेव, क्लिक ऑन ओके. यू कैन सी एम्प्लॉय आ गया यहाँ पे. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. अब आपने क्या किया? Yes, अब ma'am. आपने एम्प्लॉय नंबर लिख दिया, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, एम्प्लॉय सैलरी लिख दी. अब आपको जितने भी एम्प्लॉयज है ना, उसका आपको डेटा एंटर करना है. ओके, आपने यहाँ पे फील्ड का नेम तो लिख दिया, लेकिन उसको तो रिकॉर्ड्स डालने हैं. लेट्स सी. ये सब कुछ फिनिश हो गया, हमने प्राइमरी के यहाँ से दे दी, सेव भी कर लिया. एडिंग डेटा टू अ टेबल. फरीदा प्लीज रीड. मैं रीड करूँ मैम? मैं रीड करूँ? मैम आपने किसको दिया रीड करने को? फरीदा आपको दिया है, प्लीज रीड. यस मैम. मैम ये एडिंग टेबल वाला ना? हाँ बेटा, वहीं पे ही आए हैं हम. यस यस. टू एंटर डेटा इन अ टेबल यू मस्ट फर्स्ट switch from design view to data sheet view. Select the data sheet from the view option of a tool. तेरी नजर कहाँ से वॉइस फिर आ मैं रही है? नीचे ओके. फिर मैं नीचे पढ़ना है हाँ steps. बेटा, हाँ. Yes. Follow these steps to add data. First, open the table. By default, Access opens it in datasheet view. Otherwise, change the view. Second, click in the first field and enter data. Third, move to the next column by pressing tab or the arrow keys. Click in that cell to enter data and so on. Okay. Now I'm going to show you how to enter a data in a table. Okay. जैसे कि as you know कि हमने इसको सेव कर दिया था. अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमको डेटा शीट व्यू में जाना पड़ेगा. राइट नाउ वी आर इन द डिजाइन टू डिजाइन व्यू. राइट, डिजाइन, हमारे टेबल की डिजाइन कैसी होनी चाहिए वो हमने टेबल के अंदर फिल कर दिया. नाउ यू जस्ट हैव टू चेंज द व्यू. यू जस्ट हैव टू गो इन डेटा शीट व्यू. Whenever you go in data sheet view, you can see हमने जो भी टेबल बनाया था उसके नीचे you can see records आ जाएंगे. ठीक है, records को फिल करने का टैब आ जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको टैप करूंगी. टैप कर सकते हो या फिर you can also give a name, give the number, employee name. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ केया. employee salary 12,000. understand? 2 नंबर भी डायरेक्ट डाल सकते हो. नेक्स्ट इज व्योम. ठीक है, इसकी भी है 12,000. टैप टैप करके आप डाल सकते हो. ठीक है, नैन्सी देन 15,000. फोर्थ वन सौम्य. अंडरस्टैंड? मैंने यहाँ पे कोई भी 5 डेटा को एंटर कर दिए हैं. अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू सेव हो गया. ठीक है, ये तो ये हमारा यहाँ पे आप यहाँ से डेटा शीट व्यू को चेंज करके आप इससे अंदर से कर सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे डेटा को फिल अप कर सकते हो. अंडरस्टैंड? आप चाहो जितने भी डेटा को एंटर कर सकते हो. आपको पता चला यहाँ पे दिस इज डिजाइन व्यू एंड दिस इज डिजाइन व्यू एंड दिस इज डेटा शीट व्यू. डिजाइन टैब के अंदर, डिजाइन व्यू के अंदर आप डेटा को सिर्फ, जैसे कि ये फील्ड है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, दिस इज अ फील्ड. ठीक है, इसके अंदर अगर हमको रिकॉर्ड्स डालने हैं तो आपको डेटा शीट व्यू में जाना पड़ेगा. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी. Yes, ma'am. Any query? No, ma'am. No? Okay. मैम मुझको है. हाँ बेटा बोलो. मैम डेटाबेस पे 5 जन का ही मतलब रख सकते हैं नहीं बेटा, डेटा. नहीं, जितने चाहे आप कर सकते हो. देखो मैं कर रही हूँ. मैक्सिमम कितना?
देखा, कर सकते, जितने भी करने आपको कर सकते हो। मैक्सिमम कितने कर सकते हो ये आपको फाइंड करना है। दिस इज योर जीके जनरल क्वेश्चन, ठीक है। गूगल में जैसे आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड व्हाट इज योर होमवर्क फॉर टुडे? यू हैव टू क्रिएट वन टेबल, ओके। एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर आपको क्या करना है? आपको डेटा को क्रिएट, सॉरी टेबल को क्रिएट करना है डिजाइन व्यू में से जाके, एंड यहाँ पे आपको डेटा टाइप वगैरह रख लेनी है। उसके बाद डेटा शीट व्यू के अंदर आपको ऐसे डेटा को फिल करने हैं, ओके। मैक्सिमम आपको 15 डेटाबेस आपको 15 रिकॉर्ड्स आपको टाइप करने हैं, ओके। अंडरस्टैंड? एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, अंडरस्टैंड? मैम डेटाबेस हाँ, डेटाबेस के अंदर ब्लैंक डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, ओके। हम यहाँ तक ओके मैम। ओके मैम।